Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Akhtar working as chest specialist and medical specialist in Burewala as well as in Chichabadni. एक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा है कि उसके कान में बहुत ज़्यादा खारिश होती है और ख़ारिश होती है फिर ठीक हो जाती है, फिर ख़ारिश होती है फिर ठीक हो जाती है, कभी ब्लॉक हो जाता है कभी खुल जाता है। तो इस तरीके से वो काफ़ी प्रॉब्लम में है। तो इसमें मैं ज़रा आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि ख़ारिश होती क्यों है और इसका क्या इलाज किया जा सकता है। सबसे पहले मैं थोड़ा आपको एनाटमी या उसका बैकग्राउंड समझाना चाहूँगा कि वो प्रॉब्लम क्यों होता है। अब इसमें सबसे पहले होता ये है कि हमारा सबसे गला सेंटर में आप कह सकते हैं कि एक सेंट्रल पोर्शन गला है। गले का कनेक्शन नाक के साथ भी है, मुंह के साथ भी है, नीचे खुराक की नाली के साथ भी है, सांस वाली नाली के साथ भी है और कानों के साथ भी है। उसको हम कहते हैं यूस्टेचियन ट्यूब, एक नाली आप कह सकते हैं जो गले को कान के साथ कनेक्ट करती है। अब होता क्या है कि अगर किसी बंदे को नाक का कोई मसला है, उसमें नाक की एलर्जी हो सकती है, नाक का ब्लॉक होना हो सकता है, नाक में कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है, साइनोसाइटिस हो सकता है, तो अगर उसको कोई भी या कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई पॉलिप्स हो सकते हैं, तो अगर नाक बंद रहता है तो उससे वो डेफिनेटली वो इफेक्ट हो, तो उसको बार बार उसका प्रॉब्लम होगा, उसमें इरिटेशन होगी, खारिश होगी या बार बार इन्फेक्शन होगा कान में। दूसरा है अगर उसको गले का इन्फेक्शन है, फ्रेंजाइटिस रहता है, बार बार फ्रेंजाइटिस और थ्रोट का मसला रहता है और या नीचे लेरिंजाइटिस का प्रॉब्लम रहता है बार बार, तो उसमें भी उसका वो कान इफेक्ट होगा, उसमें खारिश भी हो सकती है, इरिटेशन भी हो सकती है। तीसरी वजह इसमें हो सकती है अगर किसी को स्टमक का प्रॉब्लम रहता है, गर्ड हम कहते हैं कि उसमें जो तेज़ाब है वो ऊपर आता है, जब वो ऊपर बार बार आता है तो उससे गले में जो एक सोर थ्रोट या कड़वापन का महसूस होता है वो भी किसी न किसी लेवल पे उसको इफेक्ट करता है और जिससे उसको खारिश का मसला रह सकता है। इसके अलावा अगर आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं या आप पहाड़ी से नीचे ऊपर जा रहे हैं तो उससे प्रेशर चेंजेस से भी जो वो ट्यूब इफेक्ट होती है और उससे कान में इरिटेशन हो सकती है। अब अगली बात उसका इलाज क्या है। अब उसमें इसका डायरेक्ट इलाज कोई नहीं होता, सिर्फ उसमें होता यह है कि आपने जो बेसिक वजह है उसका इलाज करना होता है। लाइक अगर नाक का मसला है, अगर एलर्जी है तो आप एलर्जी को ठीक करेंगे तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो एक सेकेंडरी वजह है, वो एक तना है, आप कह लें कि जड़ कुछ और है। अगर आपको गले का मसला है तो आप गले का मसला ठीक करेंगे तो वो हो जाएगा, अगर आपको स्टमक का मसला है तो आप वो ठीक करेंगे तो वो हो जाएगा। अब इस केस में ज़रा प्रॉपर कंसल्टेशन की ज़रूरत है, जिसमें आप अपने डॉक्टर से मिलें, अगर आपको नियर बाई है तो उसमें आपने उनसे ये ओपिनियन लेनी है कि ये इसका वजह क्या है। जब वो वजह उसमें ढूंढ लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर उसको ट्रीट करेंगे तो इससे आपका मसला हल हो सकता है। अब अगली बात, अगर इसको ना करें तो क्या होगा। अगर ट्रीट ना करें तो ये बार बार इन्फेक्शन होने से कॉम्प्लिकेट हो सकता है। अब उसमें यूस्टेचियन ट्यूब का जब खुद इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे वो ब्लॉक हो जाती है, जब वो ब्लॉक हो जाती है तो आपका एक जो पैसेज प्रॉपर सिक्रीशंस आती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और उसके बाद फिर बार बार इन्फेक्शंस होते हैं और उसके बाद इससे मतलब डिजीनेस रहती है, आपको थोड़ा थोड़ा गनूदगी रहती है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं। तो ये बेसिकली एक पेचीदगी है, कॉम्प्लिकेशन है इस प्रोसेस की जो कि आगे जाके होती है। तो उससे बचने के लिए बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर को मिलें या ऑनलाइन चेकअप के लिए हमारा नीचे नंबर आ रहा होगा, उसके लिए मोस्ट वेलकम कंसल्ट करें। हम कोशिश करूँगा कि आपको उसका प्रॉपर इलाज बताया जाए। अगर अब इसमें इस स्टडी में इसमें भी हम स्टडी कर रहे हैं तो इसमें आपने हमें ये बताना है कि आप घर में या सराउंडिंग्स में किन लोगों को किस वजह से, अब उसमें आपने बताया कि नाक का मसले की वजह से खारिश होती है, गले की वजह से होती है या मैदे की मसले की वजह से उनको कान में खारिश होती है, ताकि हमारा एक थोड़ा सर्वे हो सके कि कितने % लोग ऐसे अफेक्टेड हैं। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन है मोस्ट वेलकम, आप नीचे कमेंट्स में पूछें। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो की शक्ल में आपको ज़रा इन डिटेल बताया जाए। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का आमीन नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।